हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ये एक बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, जो कि आप किसी भी छोटे मोटे ओकेजन पे कर सकते हो। रक्षाबंधन आ रहा है, दिवाली है, आप मतलब फेस्टिवल्स पे इसको कर सकते हो, या उसके अलावा आप न्यूली मैरिड हो, आपकी नई नई मैरिज हुई है, उसके बाद आपको डेली मेकअप करना है, अच्छा दिखना है, तो आप इस मेकअप को कर सकते हो। क्योंकि इस मेकअप को ना मैंने बहुत ही कम मतलब क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को यूज़ करके तब किया है। देखिए, ये कोई शादी फंक्शन के लिए मेकअप नहीं है। इसमें आपको ब्लश हो, हाइलाइटर हो, सब कुछ आपको बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करना है। यूज़ हमें सब कुछ करना है, बट थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें लगाना है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस मेकअप लुक को मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फेस वॉश मैंने कर लिया था और उसके बाद जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है टोनर। यहाँ पे मैं वयम आयुर्वेदा का रोज़ वाटर टोनर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा टोनर है, आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड कराता है। तो टोनर लगाने के बाद हमें हल्के हल्के हाथों से, देखिए मैं जिस तरीके से इसको डैबिंग मोशन में ना पूरे फेस पे अच्छी तरीके से फैला रही हूँ और विद इन अ मिनट ये अच्छी तरीके से सूख जाता है। टोनर के बाद अब मैं अप्लाई करूँगी सीरम। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 का विटामिन सी सीरम। बहुत ही अच्छा सीरम है। अगर आपकी ऑयली स्किन भी है ना तो आप इसे ट्राई करो। इसका बहुत लाइट वेट टेक्सचर है। ये ना हमारे स्किन से ब्लेमिशेस को कम करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसे भी ये कम करता है। तो विटामिन सी के बेनिफिट्स हम सब जानते हैं, तो सीरम के जरिए आप विटामिन सी के बेनिफिट्स अपनी स्किन को दे सकते हो। तो थोड़ा सा 4 to 5 ड्रॉप्स यहाँ पे सीरम आपको लेना है। अच्छी तरीके से डैबिंग मोशन में अपनी स्किन में आपको इसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करना है और ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। सीरम लगाने के बाद मैं मॉइस्चराइजर का यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप प्लीज डेफिनेटली मॉइस्चराइजर का यूज करो। जो भी आपको पसंद है आप यूज कर सकते हो। मैं डायरेक्ट अब प्राइमर का यूज करूंगी क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो सीरम से ही मेरी स्किन को अच्छा हाइड्रेशन मिल जाता है। मुझे उसके बाद मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती है गर्मियों में। तो आज मैं जो यूज कर रही हूँ वो है लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। बहुत अच्छा वाला प्राइमर है। इसको लगाने से ही आपके चेहरे पे बहुत अच्छी सी पिंक कलर की टिंट आ जाती है, मतलब लगता है कि हमने कुछ अप्लाई किया है। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, मतलब जहाँ दिखते हैं मेरे को ओपन पोर्स, यहाँ मेरे ना चीक्स एरिया पे थोड़े से पोर्स मुझे ओपन दिखते हैं, तो मैंने ना थोड़ा सा प्राइमर लिया है और अच्छी तरीके से अब डैब डैब करते हुए मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इससे क्या होगा, डैबिंग मोशन पे जब हम प्राइमर को प्रेस करते हैं ना अपनी स्किन पे, तो वो हमारे पोर्स में ना अच्छी तरीके से फिल हो जाता है। और क्या होगा, जब हमारे जहां भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, अगर हम ये वाला स्टेप करते हैं तो हमारे पोर्स अच्छे से फिल हो जाएंगे। बाद में पूरे फेस पे तो अभी हम बाद में लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन अगर आप ये वाला स्टेप कभी करोगे, आप नोटिस करना कि आपके चेहरे पे ऑयल भी कम आएगा और आपका मेकअप भी बहुत अच्छा टिकेगा और आपको बिल्कुल भी आपके मेकअप में वो ओपन पोर्स नहीं दिखते हैं। इस मेथड को ना डबल प्राइमिंग मेथड बोला जाता है, जिसमें पहले आप अपने पोर्स, जहां आपको ओपन पोर्स हैं, जहां ऑयल ज़्यादा आता है, वहाँ पे लगाइए। देन उसके बाद आप क्या कीजिए, अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। कभी ऐसा करके देखिएगा, आपको चेंज नज़र आएगा, आपको दिखेगा कि हाँ ये जो टेक्निक है ये वर्क करती है। तो मैंने पहले अपने पोर्स पे और टी जोन एरिया पे अच्छे से लगा लिया था, क्योंकि टी जोन एरिया पे ऑयल आता है मुझे गर्मियों में, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। और जहाँ ओपन पोर्स थे वहाँ पे मैंने पहले प्राइमर लगाया है और उसको अच्छे से प्रेस किया है। और देन उसके बाद अब अपने पूरे फेस पे और थोड़ा सा नेक पे, यानी कि जहाँ जहाँ हमारा मेकअप लगना होता है, फाउंडेशन वगैरह, वहाँ पे हमें प्राइमर अच्छे से लगाना है, अपनी आईलिड पे, अपने नोज पे, हर जगह। तो इससे क्या होता है, हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और हमारे मेकअप के और हमारी स्किन के बीच में एक लेयर क्रिएट हो जाती है, जिससे मतलब जो मेकअप है आपके ना पोर्स के अंदर तक नहीं जाता है। प्राइमर कभी भी स्किप मत किया करो, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और एक अच्छा बेस देता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 का, ये मेरा फाउंडेशन है। मुझे बहुत ये फाउंडेशन पसंद आता है। अब इसमें मैं एक पंप जितना ही, सिर्फ एक पंप में ही जितना निकलेगा उतना मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन मिक्स करूंगी। मेबेलिन फिट मी एक मैट फाउंडेशन है और लैक्मे का डुई फाउंडेशन है, तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद ना एक बहुत अच्छा डेमी मैट फाउंडेशन तैयार हो जाता है, जो ना ही स्किन को ड्राई करता है ना ही ऑयली करता है। तो मुझे इस तरीके से इन दोनों को मिक्स करके लगाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको भी ऐसे ही करना है, आपको जो फाउंडेशन पसंद है आप वो लगा सकते हो। एक तो इन दोनों के जब शेड्स अलग अलग
अलग हैं और जब वो आपस में मिक्स होते हैं ना तो वो मेरी स्किन के लिए, मेरी स्किन टोन के लिए बहुत अच्छी सी एक शेड बन जाती है, जो स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं करता है और ना ही ऑक्सीडाइज होने के बाद मेरी स्किन को डार्क भी नहीं करता है। तो इसलिए मुझे इन दोनों का जो आपस का मेल है वो बहुत पसंद आता है। बाकी आपको जो पसंद है आप लगा सकते हो। कंसीलर का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस मेकअप को बहुत सिंपल रखना है और मुझे इतनी ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी नहीं है कि मैं अलग से कंसीलर का यूज़ करूँ इस मेकअप के लिए। लेकिन अगर आपको डार्क सर्कल्स वगैरह हाइड करने हैं, डार्क स्पॉट्स हाइड करने हैं, तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा कंसीलर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। लेकिन मुझे इतनी नीड नहीं थी तो इसलिए मैंने आज इस मेकअप में कंसीलर का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए फटाफट से मैं फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेती हूँ। फाउंडेशन मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है और अब मैं ज़रा लिप बाम से अपने लिप को भी मॉइस्चराइज कर लूँ। ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। अगर आपके लिप्स वगैरह थोड़े से क्रैकी हुए, फट रहे हैं और आप लिपस्टिक लगाओगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। तो लिप्स को मॉइस्चराइज किया करो। मैंने स्टे कुर्के की लिप बाम यूज़ की है। देन इसके बाद अपने बेस को मैं सेट कर रही हूँ ब्लू हेवन के ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर से। अगर अफोर्डेबल में एक अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर चाहते हो, इसे ट्राई करके देखो। इसमें जो मेरी शेड है वो है वनीला। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करनी है मुझे, जैसे ही आपने अपना फाउंडेशन अप्लाई किया है आपको तुरंत ही अपने बेस को सेट करना है। आपको देर नहीं लगानी है। ऐसा नहीं कि आप आराम से बेस को सेट करोगे। इससे क्या होगा, अगर आप देर कर दोगे फिर क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन है उसमें से ऑयल वगैरह जो है, मॉइस्चर निकलेगा और आपका जो बेस है सारा खराब हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है जैसे ही आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो तुरंत आपको क्या करना है, उसको पाउडर से सेट कर देना है, जिससे आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। अब फटाफट से यहाँ पे आई शेडो में अप्लाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। उसमें से मैंने एक ये कोरल सी शेड है, उसको मैं अपने आउटर वी से लेके क्रीज लाइन पर अच्छी तरीके से इसको प्लेस कर दूंगी और अच्छे से हमें ब्लेंड भी करना है। आई शेडो लगाते टाइम बस ब्लेंडिंग का ध्यान देना है। आप देख सकते हो मैंने हल्की सी लाइट शेड यहाँ पर कोरल शेड थी वो यहाँ पर प्लेस करी है। देन दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से अब मैं जो है इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आई शेडो हमें कैसा लगाना है वो टोटली हम पर डिपेंड करता है। कई लोग बहुत ही सिंपल लगाते हैं, सिर्फ एक सिंगल शेड लेते हैं और अपनी आईलेट पे लगा लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जैसा आपको ठीक लगे आप लगा सकते हो। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले कोरल शेड लिया और उसके बाद आउटर वी से लेके अपनी क्रीज लाइन पे उसको अच्छे से मैंने प्लेस किया, ब्लेंड किया। देन इसके बाद मेरी कुर्ती में एक पिंक मैजेंटा सा कलर है कंट्रास्ट में, तो बस मैंने वही डार्क पिंक सा जो शेड होता है वो लिया है और उसके बाद अपनी पूरी आईलेट पे मैंने उसे लगा दिया है। खाली उतना एरिया छोड़ा है जो मेरा बिल्कुल आउटर वी था। उसके बाद वहां देख लीजिए मैंने पूरा अंदर तक उसको अच्छे से लगा दिया है। कोई और मैंने इतना तामझाम नहीं किया है, बहुत ही सिंपल सा आई शेडो मैंने लगाया है। देन उसके बाद मैं वही डार्क पिंक शेड लूंगी और थोड़ा सा अपनी लोअर लैश लाइन पे उसको अच्छी तरीके से जो है स्मज करते हुए उसे अच्छे से फैला दूंगी। आप देख सकते हो मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि ये कंट्रास्ट में जो कलर होता है ना, अगर उसका थोड़ा सा इस्तेमाल हम अपने आई शेडो में करते हैं तो हमारा मेकअप बहुत अच्छा दिखता है। ऐसा नहीं कि ब्लू कुर्ती थी तो मैं ब्लू लगाऊंगी, नहीं, जो कंट्रास्ट है अगर उसका यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब मैंने क्या किया है, थोड़ा सा गोल्डन आई शेडो लिया है। यहाँ पे ये NYBE का सिंगल जो आई शेडो आते हैं ना वो गोल्डन वाला है, ये बहुत अच्छा है। इसको मैं अपने खाली सेंटर ऑफ द लिड पे, खाली जहाँ आई बॉल्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा लगाऊंगी, अच्छी तरीके से ब्लेंड भी करूंगी। ऐसा नहीं कि लगाया और छोड़ दिया। अगर आप लगाओगे और छोड़ दोगे, ब्लेंड नहीं ना किसी भी चीज़ को करोगे, तो उससे क्या होगा, साफ दिख जाती हैं, वो हार्श लाइंस दिखती हैं। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई शेडो में, ताकि सब कुछ बड़ा इवन सा दिखे, कुछ भी ऑड ना लगे। अब मैं अपने आई लैशेस को कर्ल कर लूँगी, क्योंकि अगर आप आई लैशेस को कर्ल
कर्ल करने के बाद मस्कारा लगाते हो ना तो आपकी जो लैशेज़ हैं वो बहुत अच्छी दिखती हैं। तो लैशेज़ को फटाफट से मैं कर्ल कर लूँगी। देन उसके बाद अपनी आईब्रोज़ को मुझे फिल करना है। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं अपने आई शेडो पैलेट में से एक डार्क ब्राउन शेड को मैंने लिया है और अपनी आईब्रोज़ को मैं फिल करूँगी। देखिए, आपको अलग से आईब्रो जो किट आती हैं उनको लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इतना बजट काम नहीं करता है, आप एक आई शेडो पैलेट ही ऐसा ले लीजिए जिसमें डार्क ब्राउन ब्लैक शेड होते हैं। आप बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो मैट कलर होना चाहिए, शिमरी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से चाहते हो कि कम बजट में आपके पास हर तरीके का मेकअप हो जाए, तो आप इस तरीके से अपना दिमाग लड़ाओ कि आपको अलग अलग चीज़ें ना खरीदनी पड़े। आप एक अच्छा आई शेडो पैलेट लो जिसमें आपको कई सारे शेड्स मिल जाएँ जो आपके कई सारे यूज़ में आ सकें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ काजल। NYBE का ये काजल है। थोड़ा सा हल्का हम काजल लगाएंगे क्योंकि देखिए, अब मुझे फॉल्स आईलैशेस को अभी लगाना है, इसलिए मैं अपने आई मेकअप को मतलब नीचे से मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं रखूँगी, क्योंकि आईलैशेस लगाने के बाद क्या होगा, ऑलरेडी हमारी जो आईलैश है ऊपर का एरिया है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे खाली नीचे मैंने थोड़ा थोड़ा सा काजल लगाया है। यहाँ पे नायका की फॉल्स आईलैशेस मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी लिंक तो दे ही दूँगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। और जो ग्लू मैंने यूज़ करी है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, क्योंकि इसके साथ जो ग्लू आई थी ना लैशेस के साथ, वो किसी काम की भी नहीं थी, बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, उसमें कुछ भी नहीं निकला था। तो मैंने ये वाली ग्लू अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। बहुत अफोर्डेबल थी ये, आई थिंक 99 रुपीज़ में थी और अच्छा काम करती है। लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फॉल्स आईलैशेस मैंने देखिए एक फटाफट से लग जाती है, ग्लू बहुत अच्छी है। और थोड़ा सा हेयर पिन की हेल्प से उसको मैं अच्छे से, आप हेयर पिन प्लग किसी की भी हेल्प से आप थोड़ा सा उसको प्रेस कर दीजिए ना, तो आपकी आईलैशेस बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाती है। बस आपको ग्लू लगानी है, आपको 5 सेकंड तक रुकना है। देन उसके बाद ये जो है अच्छी तरीके से आपकी आईलैशेस जो है चिपक जाती हैं। और अगर आपको लगे कॉर्नर्स वगैरह अच्छे से सेट नहीं हो रहे, तो आप कोई भी प्लग कर पिन या कुछ भी ले लीजिए जिससे आप हल्का हल्का सा ऐसे अपने कॉर्नर्स को हल्का सा प्रेस करोगे तो वो बिल्कुल सेट बैठ जाएंगे। आप इस तरीके से फॉल्स आईलैशेस लगाओगे, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। लैशेस बहुत अच्छी थी, बस इसकी ग्लू अच्छी नहीं थी, तो मैंने ग्लू अलग से मैंने मंगवा ली थी। अब मैं यूज़ करूँगी आईलाइनर का। लैक्मे का आईलाइनर है, बहुत अफोर्डेबल है, वाटरप्रूफ तो नहीं है बट इतनी जल्दी स्मज भी नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी आया और बह गया, उनमें से नहीं है। इसलिए ये मेरा मोस्ट फेवरेट आईलाइनर है। अफोर्डेबल, कवरेज इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर है, बहुत अच्छा मुझे लगता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा विंग्स हमें नहीं निकालने हैं, हमें सिर्फ उतना ही आईलाइनर लगाना है जिससे मतलब जो हमने फॉल्स आईलैशेस लगाई हैं और उसके बाद उसके जो जितने भी कॉर्नर्स हैं, मतलब वो लगे ना कि हमने फॉल्स आईलैशेस लगाई हैं, बस उतना ही हमें कवर करना है। और जब आप फॉल्स आईलैशेस लगा लेते हो ना, उसके बाद आपको बहुत बड़े बड़े विंग्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत ऑड लगता है। देन अब मैं मस्कारा की हेल्प से क्या करूँगी, इन दोनों को, फॉल्स आईलैशेस को, जो मेरे रियल लैशेस हैं, इन दोनों को आपस में मिला दूंगी, ताकि बिल्कुल भी देखने वाले को ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ अलग अलग अप्लाई कर रखा है, अलग अलग लगा रखा है। ब्लू हेवन का मस्कारा है, अफोर्डेबल में है और बहुत अच्छा है। अब मैं एक बार थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और फिर से अपने बेस को सेट किया है। इस तरीके से 2 बार सेट करने से हमारा मेकअप ज़रा अच्छा टिका रहता है। अब मैं ज़रा थोड़ी सी कॉन्टोरिंग कर लूँगी। कॉन्टोरिंग के लिए भी ज़रूरी नहीं है आप अलग से कॉन्टोर वगैरह खरीदो। मैंने आपको जैसा बताया, आप आई शेडो पैलेट इस तरीके से चूज़ करो जिसमें आपको हर तरीके के शेड्स मिल जाएँ, क्योंकि देखिए कॉन्टोर के लिए हमें डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन तरीके के शेड चाहिए होते हैं जो नॉर्मली हमें आई शेडो में मिल जाते हैं। तो कॉन्टोरिंग करने से क्या होगा, जितने भी हमारे फीचर्स हैं वो इन्हेंस होंगे, एक अच्छी सी शेडो क्रिएट हो जाती है। पहले मैं भी नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने करना शुरू किया है मुझे ना मेकअप इनकम्प्लीट ही लगता है अगर मैं कॉन्टोरिंग वगैरह ना करूं तो। अभी आप देखिएगा, जैसे नोज़ है, आप देखना कॉन्टोरिंग के बाद अच्छे से हाईलाइट हो जाती है, आपके फेस पे एक अच्छी सी शेडो आ जाती है। आपको ज़्यादा कलर नहीं पिक करना है, बहुत हल्का करना है। मैंने बहुत थोड़ा सा कलर पिक किया, पहले ब्रश से उसको ब्लेंड किया, देन उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर आपको लेना है। उस ब्यूटी ब्लेंडर से आपको अच्छे से, ये देखिए ऊपर की तरफ, मैं
चीज़ें आप देख रहे हो ना, मैं जैसे ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से अगर आप किसी चीज़ को ब्लेंड करते हो तो वो बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है। कभी कभी क्या होता है कि ब्रशेस वगैरह से उतना नेचुरल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं मेकअप में ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ बहुत करती हूँ। आप जब मेकअप करना शुरू करते हो आप तभी पहले ही अपने ब्यूटी ब्लेंडर को रेडी करके रखो। रेडी करने का मीन्स है आप उसको अच्छी तरीके से पानी में भिगो, उसके बाद जब वो सारा पानी सोख लेगा फिर इसको स्क्वीज करो, निचोड़ के रेडी करके रख लो जहाँ जहाँ ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना है, फिर आप आराम से कर सकते हो। नोज़ की कंटूरिंग जब भी मैं करती हूँ तो मैं अपने फिंगर का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे फिंगर से नोज़ एरिया पे जो कंटूरिंग करने में ज़रा ईजी रहता है। तो थोड़ा सा मैं अपनी फिंगर से कर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्लेंडर से कर लेती हूँ। तो ऐसे करके आप अच्छे से बस आपको ब्लेंड करना है, आपको हार्श लाइन नहीं रहने देनी है, ऐसा बिल्कुल ना लगे कि आपने कोई लाइनें खींच ली है। अब मैंने एक बार सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर लिया है, ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे है। सेटिंग स्प्रे का यूज़ करने के बाद हल्के हल्के हाथों से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से अपनी स्किन में फैला रही हूँ। अगर सिर्फ आप ऐसे स्प्रे करके छोड़ देते हो ना तो वो कहीं कहीं रह जाता है, जिससे मेकअप पैची होने का डर है। अगर आप ब्लेंडर का इस्तेमाल एक बार कर लोगे, आपको ब्लेंडर को रगड़ना नहीं है, दबाना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से ही आप समझ लीजिए सिर्फ फैला रहे हो सेटिंग स्प्रे को, बस उतना ही आपको ब्लेंडर का यूज़ करना है। अब मैंने पहले जो बहुत ही लाइट कलर का ब्लश था उसका इस्तेमाल किया, ब्रश से लगाया। अगेन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। करने को आप ब्रश से भी कर सकते हो, लेकिन हमें बहुत नेचुरल मेकअप अपना रखना है ये वाला। तो जब आप ब्लेंडर से किसी भी चीज़ को ब्लेंड करोगे तो वो नेचुरल हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल भी आपका मेकअप ओवर नहीं दिखता है। और अब इसके बाद बारी आ गई हाइलाइटिंग की। यहाँ मैंने मेबेलिन का हाइलाइटर यूज़ किया है, बहुत अच्छा वाला ये हाइलाइटर है। हाइलाइटर लगाने के बाद भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि देखिए ब्रश से भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ब्लेंडर अगर आप चला लेते हो तो क्या होता है, एक नेचुरल फिनिश आ जाती है। जो ग्लो है ना हाइलाइटर का, वो बिल्कुल नेचुरल दिखता है। और इस मेकअप को आप डे टाइम पे ईजिली कैरी कर सकते हो, क्योंकि इसको हमने बहुत ही सोबर रखा है, बहुत सिंपल रखा है। कोई भी चीज़ है हमने ज़्यादा ओवर इस्तेमाल नहीं की है, चाहे वो कॉन्टोरिंग हो, चाहे ब्लश हो, चाहे हाइलाइटर हो, हर चीज़ हमने बहुत सिंपल थोड़ी सी यूज़ करी है। देन उसके बाद ब्लेंडर के इस्तेमाल से उसको बिल्कुल नेचुरल लुक दिया है अपने मेकअप को। और अब जहाँ जहाँ पे हाइलाइटिंग रह गई थी अपनी, मैंने आईज़ के कॉर्नर पे और अपनी आईब्रो बोन पे इनको अच्छे से हम हाईलाइट कर लेंगे। देन उसके बाद एक बार लास्ट में फिर मैं थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जब हमने पहले सेटिंग स्प्रे लगाया था वो अपने बेस को सेट करने के लिए लगाया था, और अब जब मैं सेटिंग स्प्रे लगाऊंगी इससे क्या होगा, जो मैंने हाईलाइटर, कॉन्टोरिंग और ये जो ब्लशर वगैरह लगाया है ये अच्छे से सेट हो जाएंगे और बिल्कुल भी मतलब ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। बस आपको क्या करना है, 8-10 इंच की दूरी से आपको सेटिंग स्प्रे को स्प्रे करना है, 2-3 बार बस कर दीजिए, और उसके बाद ब्लेंडर से आपको अच्छी तरीके से उसको अपनी स्किन में बस सेट करना है। रगड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको दबा के भी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करना है। आपने देख ही लिया होगा मैंने कितने हल्के हाथों से इस्तेमाल किया था। तो अब यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। मैंने लिपस्टिक लगा ली है, बिंदी लगा ली है, और हेयर स्टाइल जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। और अभी मैं आपको यही बता रही हूँ कि जब आपको पसीना आए मेकअप करने के बाद तो आपको हैंकी से, टिश्यू से सिर्फ डैबिंग मोशन में उस पसीने को एब्जॉर्ब करना है, रगड़ना नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हमारा मेकअप ख़राब हो जाता है, सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद भी हमारा मेकअप नहीं टिकता है। उसका रीज़न यही है कि आप अपने जो आपको स्वेट आता है, ऑयल आता है, उसको आप अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करने के बदले टिश्यू या हैंकी में आप उसको कहीं ना कहीं रगड़ के पोंछते हो। अगर आप यूँ हल्के हल्के हाथों से पोंछोगे आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कम से कम 4 से 5 घंटा ये मेकअप कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये था मेरा ओवरऑल लुक, जो बहुत ही सिंपल मैंने रखा है, सोबर रखा है। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।